हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। बच्चों, आज मैं आपको करा रहा हूँ एक्सरसाइज 7.1 क्लास 10th मैथ क्वेश्चन नंबर 3। और आजकल मैं ऐसे क्वेश्चन डाल रहा हूँ जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। यानी कोलिनियर का मतलब होता है हमें ये प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट एक लाइन में है कि नहीं है, एक सीध में है कि नहीं, एक लाइन के ऊपर है कि नहीं है। तो देखो क्या रूल है इसको करने का। एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली, एक रफ फिगर बना लिया। ये ए पॉइंट है, एक कहीं बी दे दो यहाँ पे, और एक तीसरा पॉइंट सी। तो इनके कोऑर्डिनेट हैं ये बी सी मान लीजिए इनको। ए के हैं 1, 5 कोऑर्डिनेट, बी के हैं 2 और 3, और सी का है -2 और -11। अच्छा, इसका रूल ये होगा कि पहले हम ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला तो आपको पता ही है। फिर हम बी सी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, और फिर हम ए सी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो बच्चों, मैं आपको समझा दूँ एक चीज़। देखो कि सपोज़ कर लो कि ए बी और सी एक लाइन पर 3 पॉइंट हैं। ए बी के बीच की दूरी अगर 3 है, और बी सी के बीच की दूरी 5 है, और ए सी के बीच की दूरी 8 है, तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होना चाहिए। ए बी और बी सी मिलके ही तो ए सी होंगे। तो ए बी के बीच की दूरी 3, बी सी के बीच की डिस्टेंस 5 और ए सी के 8, तो 5 और 3 8 हो गए, और 8 इक्वल टू 8। अगर दोनों तरफ का सेम आ जाता है तो हम कहेंगे कि इनके ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले हम ए बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर बी सी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, और वो ए सी के इक्वल आ गई तो ये कोलिनियर है, अदरवाइज़ नहीं है। तो पहले मैं लिख देता हूँ। पहले हम ए बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर बी सी के बीच की फाइंड करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, और वो ए सी के इक्वल आना चाहिए। ठीक है ना। आपको पता ही है डिस्टेंस फार्मूला ये होता है, डिस्टेंस फार्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए करते हैं। पहले हम ए बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो ए बी इक्वल टू, फार्मूला हमने लिख ही दिया है आपको। तो देखो x1 y1 x2 y2, ठीक है ना। तो यहाँ पर x1 आप लिख लो समझने के लिए ताकि गलती ना हो, y1 x2 y2। ठीक। जो हम दो पॉइंट फाइंड करते हैं, पहले वाले कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 लेट कर लेते हैं, दूसरे वाले को x2 y2 कर लेते हैं। तो फॉर्मूले में क्या है, x2 - x1। तो x2 यहाँ क्या है 2 - 1 का होल स्क्वायर इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में होल स्क्वायर है, प्लस y2 3 है, 3 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक। अब 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 का स्क्वायर, और प्लस 3 में से 5 जाएगा तो -2 बचेगा, 2 नहीं बचेगा, -2 बचेगा। और इसको थोड़ा और आगे करो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और -2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का भी 4 होता है। तो ये √5 आ गया। ठीक है, √5 आ गया। और अब हम बी सी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। बी सी, ये 2 पॉइंट है ना, तो जो x2 y2 ये तो दूसरा पॉइंट था। अब ये और ये पहला और ये दूसरा है, तो ठीक है ना। अब इस पॉइंट को ये यहाँ पर आप काट दो, अब ना x1 y1 इसको मानेंगे और x2 y2 इसको मानेंगे। ठीक है, x1 y1 x2 y2 मैंने ये ऊपर लिख दिया, नीचे। तो जो 2 पॉइंटों के बीच हम फाइंड कर रहे हैं डिस्टेंस, पहले वालों को तो हम x1 y1, दूसरे वाले को x2 y2। यहाँ ये पहला था x1 y1, तो दूसरा ये था। तो अब तो यहाँ x1 y1 ये माना है और x2 y2 ये।
तो हम इसको करते हैं, फॉर्मूला ये लिखा हुआ है x2 माइनस x1 यानी -2, ये रहा x2 और x1 क्या है 2, तो फॉर्मूले में तो माइनस होता है बीच में, यहाँ पे -2, तो ये होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 11 है माइनस y1 क्या है 3 और होल स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पर -2 और -2 हो गए -4 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -3 जुड़ के हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस -14, और साइन तो बड़े का ही आएगा ना इसलिए, तो इक्वल टू -4 का स्क्वायर 16 हो गया क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और प्लस -14 का स्क्वायर हो गया 196, तो इनको आप प्लस कर दीजिए 265 आ जाएगा, 265। अब हम निकालेंगे AC x1 y1 x2 y2 लिखे ही हुए हैं क्योंकि ये पहला x1 y1 होगा, दूसरा x2 y2 जो ऑलरेडी x2 y2 लिखा ही हुआ है, तो इसको हमें काटने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर x2 माइनस x1 -2 और -1, ये जो माइनस है वो फॉर्मूले का माइनस है, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस 11 है और y1 है 5, -2 और -1 हो गए -3 होल स्क्वायर प्लस, और -11 और -5 हो गए -16, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा और करो, -3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर 256 हो गया, 256 और 9 कितना हो गए 265। यहाँ का टोटल ये 265 होगा, ये नहीं होगा 265, ये 212 होगा, 6 और 6 12 के 2, यहाँ पर आगे लिख दो 212, ठीक। तो ये हो गया। अब आप इनको देखो, इस वाले में वैल्यू पुट करो, तो ए बी लिख लो, ए बी प्लस, ये कोलिनियर की कंडीशन है, ठीक है, कोलिनियर की कंडीशन है, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू √5 है और बी सी की वैल्यू जो है √212 और ए सी की वैल्यू है 265। बच्चों ये अंडर रूट में कोई भी डिजिट कभी प्लस नहीं होती है जबकि सेम ना हो। जैसे सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर √5 था और यहाँ पर 2√5 होता तो 2√5 और √5 3√5 हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर 212 है, तो 212 और 15 को ऐसे हम प्लस नहीं कर सकते हैं कि √5 प्लस 212, तो 12 और 5 17 217, ऐसे नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा, ये इस तरह से प्लस नहीं होता है। तो ये डिजिट्स जो है 212 के, यदि हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम स्क्वायर रूट की बात करें निकालने की, कि √5 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा अगर सोचा जाए, तो ये √5 का हो जाएगा, निकालोगे तो हो जाएगा इसका 2.23। अगर हम 2 प्लेस तक निकालें तो इनकम्प्लीट ही निकलेगा, और √212 का निकालेंगे तो आएगा 14.56 2 प्लेस तक, और √265 का आ जाएगा 16.28। तो अगर हम इनके नीचे रख भी दें वैल्यू, तो जैसे हम रख दें, सपोज कर लीजिए कि ए बी की वैल्यू क्या है 2.23 और बी सी की वैल्यू क्या है 212, और 212 √212 का
स्क्वायर रूट है 14.56 और AC की वैल्यू क्या है यहाँ पे, AC की है 265, उसका स्क्वायर रूट होता है 16.28। तो इन दोनों को अगर प्लस कर दें तो करके देख लो एक बार, तो इक्वल तो तब भी नहीं आएगा। 6 और 3 9 और 5 और 2 7 और 14 और 2 16। तो ये 16.79 और 16.28 आ गया, तो ये इक्वल नहीं है बिल्कुल। तो ऐसे भी समझ सकते हो, लेकिन बहुत से बच्चों को स्क्वायर रूट निकालने में दिक्कत है। तो अगर ये डायरेक्ट प्लस नहीं हो रहे हैं ना ऐसे, तो नहीं करना है, तो ये इक्वल नहीं है। तो इनको आप ऐसे ही लिख दो। एक बार और देख लेते हैं कि 265 का स्क्वायर रूट क्या आ रहा है। तो नहीं, 5 से जाएगा, सॉरी, लेकिन पूरा पूरा फिर भी यार कोई पेयर ही नहीं आ रहा है। तो लिख दो दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो मैंने आपको समझा दिया है वैसे भी, दिस पॉइंट आर नॉट COLLINEAR। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होगे, समझ गए ना। इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो ऐसे प्लस होगा ही नहीं, तो आप समझ जाइएगा ये हो गया है क्वेश्चन। तो बोर्ड में आपको इनके स्क्वायर रूट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने पेज पे निकाल के दिखाए थे। आप इस तरह से अगर आ जाता है तो प्लस नहीं करना है, और प्लस नहीं होगा तो वो कोलिनियर नहीं हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। बच्चों एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है ये क्वेश्चन इजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है बहुत ही ज़्यादा। चेक वेदर 5 - 2, 6 4 और 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। 5 - 2 6 4। तो इसमें ये बताना है कि ये जो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल की वर्टिसेस हो सकते हैं। तो पहले हम एक रफ डायग्राम बनाते हैं, आपको समझ में आएगा क्लियरली। ABC मान लो इन वर्टिसेस को, और A के कोऑर्डिनेट ये और B के कोऑर्डिनेट ये होगा C। इसको मान लो A का है 5 - 2 और B का है 6 और 4 और C का है 7 और -2। ठीक है ना। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये इस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हैं। दो साइड इक्वल हैं कि नहीं है। चेक वेदर, चेक करो कि ये जो 3 कोऑर्डिनेट दिए हैं किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो कैसे चेक करेंगे, पहले हम AB के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर BC की, फिर AC के बीच की। कोई दो साइड्स इक्वल आ गई तो हम कह देंगे कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर नहीं आई तो फिर हम नहीं कह पाएंगे। तो पहले हम AB के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, AB। तो देखो AB अगर हम यहीं डायरेक्ट पहले आप लिख लो चाहो तो, A क्या है यहाँ पे 5 और -2 और B क्या है 6 4। आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन कोई गलती ना हो इसलिए मैं बता रहा हूँ x1 y1 x2 y2। तो हम AB के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो AB इक्वल टू, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, एक बार लिख दे रहा हूँ मैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 - x1 6 4, 6 - 5 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब देखो यहाँ पे 4 है ये, ठीक है, और -4 -
और एक माइनस ये भी तो है, वो तो फॉर्मूले का माइनस है। तो यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस मिलके ये हो गया प्लस। ठीक, कैसे ज़रा बता दे रहा हूँ मैं आपको। 6 ये तो है ही, देखो ये है 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर ये रहा, प्लस 4 माइनस और माइनस 2। ठीक है ना। तो 4 अब क्या हो जाएगा, 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस और माइनस प्लस 2, तो ये होल स्क्वायर। तो ऐसे कन्फ्यूज़न आएंगे और आपको इनको करना है। अगर वहाँ भी माइनस लगा हुआ है तो ये समझ लो यहाँ प्लस होना है। मैंने आपको बता दिया क्योंकि कैसे हुआ है, यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब मैं आपको समझा दिया। तो 4 + 2 का होल स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं, y2 माइनस y1, y2 कितना है 4 और y1 है -2, माइनस माइनस हो गए प्लस। तो अब ये कितना आ गया, 6 में से 5 गया, 1 बचा, 1 का स्क्वायर प्लस 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर। यहाँ पर लिख दो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो 36 और 1 हो गया √37। तो ये निकल गया पहला। अब हम निकालेंगे BC के बीच की दूरी। तो यहाँ पर लिख लो B क्या है, B है 6 और 4 और C है 7 और -2। तो x1 y1 x2 y2। अब यहाँ BC कर दो, x2 माइनस x1 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 -2 और -4, ये -4 है, ये तो फॉर्मूले का माइनस है, वो 4 है। तो यहाँ पर हमने लिखा 7 में से 6 गया 1, 1 का स्क्वायर प्लस -4 और -2 -6 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 1 का स्क्वायर 1 और -6 का स्क्वायर 36, तो ये हो गया √37। तो दो साइड इक्वल हो गई है, पता है। तो दो साइड इक्वल निकल आई तो हम कह सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तीसरी कुछ भी निकले, आप तीसरी निकालो या मत निकालो, तीसरी साइड निकालो या मत निकालो, चाहो तो निकाल दे रहे हैं हम। AC इक्वल टू, तो x1 y1 x2 y2 डायरेक्ट यहाँ लगा दे रहे हैं फॉर्मूला, x2 माइनस x1, किसी को x1 y1 मान सकते हो, किसी को x2 y2, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 7 - 5 प्लस -2 और माइनस प्लस 2 हो जाएगा, समझ गए ना। -2 और एक माइनस वो, तो प्लस हो गया। तो यहाँ पर 7 में से 5 गए, 2 का स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा 0 का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर 4। तो आप AB और BC इक्वल हैं साइड्स इसकी, ठीक है। AB इक्वल टू BC, सो ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।